Hello friend, this is Aman Srivastava and this is the first video of the geography and this is an introductory video and of course this is a bilingual video, so don't worry about the language कि किस लैंग्वेज में बोलेगा, इंग्लिश में बोलेगा, हिंदी में बोलेगा। भाई बिल्कुल जो लैंग्वेज आप चाहेंगे उसमें बोलूँगा, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं दोनों में बोलूँ बिकॉज ऑफ टर्मिनोलॉजी आपको दोनों की जाननी ज़रूरी है, ठीक है। और जो आज से हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट का पूरा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मेंस का जो एक कह सकते हैं, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो जीएस का जो पार्ट है ना वो बहुत ही वास्ट है ज्योग्राफी के रिगार्डिंग। ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो बहुत वास्ट है, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है, इसको लेके हमें चलना है। हाँ, फैक्चुअल डाटा के बारे में थोड़ी कम बात करूँगा बिकॉज ऑफ मुझे कॉन्सेप्ट पे क्लियर करना है और क्लियर कराना है, बट आपको इसकी गारंटी है कि फैक्चुअल डाटा आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लोगे तो, क्योंकि हम साथ में ही फैक्चुअल डाटा करेंगे। मैपिंग पे अभी थोड़ा फोकस नहीं करना है, बट हाँ कोई चीज़ें होंगी तो आप मैप साथ रखना। मैप मैं रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट एटलस जो आता है, ठीक है, उसको आप मैं बताता हूँ कि ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस जो आता है उसको आप ले लो और वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करो। प्लस बुक्स के बारे में एनसीईआरटीज़ परफेक्ट है, उससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग जीसी लियोंग वगैरह लेते हैं, हाँ आप ले लो, जब आपको रिवीजन करना हो तब पढ़ो, बट अभी एनसीईआरटीज़ पर फोकस करो। प्लस अगर बात किया जाए कि हमारा प्रैक्टिस कैसे होगा, जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, हमारा सही दिमाग लग रहा है कि नहीं, भाई जाहिर सी बात है आपको जज करने का राइट है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं और आप सही पढ़ रहे हो कि नहीं। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो देख लो, मैं जो रिकमेंड करता हूँ और जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, दिशा पब्लिकेशन की बुक है मृणाल पटेल की, उससे मैं एमसीक्यूज़ को, वो 10 ईयर्स का वो आता है, वो वहाँ से मैं एमसीक्यूज़ को सॉल्व करता हूँ, तो यू कैन परचेज इट, ठीक है। अब देखो मैंने एक मैप बना रखा है, बहुत सारी बातें हो गई, यहाँ पे मैंने एक मैप बना रखा है, यहाँ पे छोटी छोटी बातें करूँगा, बट मुझे बात जो मेन बात लानी है वो हमारे कॉन्सेप्ट्स पे लानी है। तो अब जब मैप बना रखा है तो थोड़ा सा समझ ही लेते हैं इसको। क्या है कि हमने पढ़ रखा है बचपन से, सर क्या है, उधर 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। क्या है, 7 महाद्वीप यानी 7 कॉन्टिनेंट हैं प्लस 5 क्या है, ओशन है। तो अब मन में एक सवाल आएगा, यार ओशन क्या होता है और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स मतलब होते हैं महाद्वीप, तो द्वीप, महाद्वीप का छोटा होता है द्वीप। और आपने बचपन से जानते हैं कि हमारे इंडिया में भी कुछ द्वीप है, इसका नाम है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो कहे को उसको द्वीप कहते हैं बिकॉज ऑफ वो वाटर के बाउंड्री से घिरा हुआ है, यानी उसके चारों तरफ उसके पेरिफेरल पे क्या है, वाटर बॉडी है और लार्ज वाटर बॉडी है। तो जाहिर सी बात है हम ये कह सकते हैं कि यार अगर कोई अगर ऐसा लैंड फॉर्म है जिसके चारों तरफ लार्ज वाटर बॉडी है, या लार्ज लैंड फॉर्म है उसके चारों तरफ वाटर बॉडी है, तो उसको हम कह सकते हैं महाद्वीप। यस यू कैन से, तो कह सकते हैं। तो अब कितने टाइप के महाद्वीप हैं हमारे पास, कौन कौन से महाद्वीप हैं, नॉर्मल छोटी छोटी से डाटा ले लो। वहाँ पे कौन कौन से महाद्वीप हमारे पास है, एशिया है, ठीक है, एशिया है, यूरोप है, ठीक है, हमारे पास क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक, अंटार्कटिका है इधर, ठीक, और इधर ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि सर ये जो है छोटा सा है, इसको आपने ऑस्ट्रेलिया बोल दिया, ये भी तो है, ये पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये भी तो देख रहा हूँ कि चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा पड़ा है। बस यू आर राइट, बट ये जो है ना ये डेनमार्क का पार्ट है, ठीक है, इसको ग्रीनलैंड कहते हैं, डेनमार्क का पार्ट है, और ये हम आगे पढ़ेंगे ये किस में आता है किस में नहीं आता है। ये ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा अलग से कॉन्टिनेंट है। अब 5 ओशन आपने पता होगा, ये क्या है आपका अटलांटिक ओशन है, यस शेप में अगर आपको दिख रहा है, ऐसे ऐसे है ना, ये यस शेप में ऐसे करके, तो ये क्या है, अटलांटिक है, मैंने तो गोल्स दिया, NTIC, ठीक है, बहुत नीचे नहीं है अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक है। फिर इधर पैसिफिक है आपका, ये क्या है, पैसिफिक है, पैसिफिक है, नदर्न है पैसिफिक, सदर्न पैसिफिक, ठीक है। ये आपका पता, ये हमारा भारत है, और ये हमारे भारत के नीचे क्या है, इंडियन ओशन, क्या है, इंडियन ओशन, ठीक है। फिर इधर अंटार्कटिक है, सॉरी आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक है, आर्कटिक, और नीचे हमारा क्या है, सदर्न ओशन है, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए, अटलांटिक, इंडियन 3, नीचे सदर्न ओशन 4 और पैसिफिक 5 हो गए ना, ठीक है। इधर सदर्न ओशन लिख देता हूँ, इधर है नीचे, या अंटार्कटिक ओशन भी इसे कहते हैं, सदर्न
ओशन। अब एक वर्ड मैंने बोला सदर्न, सदर्न का वर्ड का ओरिजिन कैसा हुआ इसको समझो। तो देखो हमारा जो वर्ल्ड है, यहाँ हमारा जो पूरी की पूरी पृथ्वी, आप देखते हो कि लेस कह सकते हैं कि कमोबेश ये जो है ना, एक राउंड शेप तो नहीं कह सकते, बट आप लेस राउंड शेप कह सकते हो, ठीक है। मैं इसका शेप आपको बता दूंगा, डोंट वरी। तो ये क्या कहते हैं कि इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। अब दो पार्ट्स में हमने एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड किया है, जिसको हम कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टली उसको डिवाइड करती है उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया है इसने, ये ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही होगी। तो इसने क्या कहा, तो इससे हमने क्या कहा, लैटिट्यूड। तो अब देखो इसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। जाहिर सी बात है, किसी चीज़ को हमसे और आपसे बंटवारा करना होगा तो हम उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हम उसे क्या कहेंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो जाहिर सी बात है इसे भी हम क्या कहेंगे, इक्वेटर। इसने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। उसी तरीके से आपका क्या है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ऊपर 23.5 डिग्री पे, 23.5 एंड 23.5 सदर्न में क्या है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कर्क रेखा, मकर रेखा। नॉर्मल सी बातें हैं, आपको पता होंगी। अब देखो बात ये है, जो मैंने इस वर्ल्ड को बनाने का जो मेरा मेन पर्सपेक्टिव था वो ये था कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई होगी, ठीक है। इसकी ओरिजिन कैसे हुई होगी। एक छोटा सा फैक्ट और जान जाओ। एक फैक्ट ये है कि ये देखो आपने देखा कि हमारा इक्वेटर जो है, ये क्या है, इक्वेटर जो है इसको 0 डिग्री कहते हैं, ठीक है। इधर 0 डिग्री मैंने लिख रखा है, 0 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इधर 66 डिग्री है, ठीक। तो जो इक्वेटर है हमारा, उसके सदर्न पार्ट में अगर देखा जाए तो मोस्टली क्या डोमिनेटेड है, मोस्टली डोमिनेटेड है वाटर। बट इफ़ यू सी, अगर आप देखते हो कि आपका जो सदर्न पॉइंट है वो क्या है, लैंड है। और वहीं आप चले जाओ, ये देखो फैक्ट कितना बढ़िया है हमारे संसार का। अगर हमारा नदन पार्ट देखते हो, ये ऊपर का पार्ट, तो वो डोमिनेटेड है लैंड से। दैट मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, ज़मीनी चीज़ें हैं। लेकिन अगर सदर्न और नदन पॉइंट पे चले जाओगे तो आपने अभी यहाँ पे देखा आर्कटिक ओशन है, ये ग्रीनलैंड के ऊपर, ये ग्रीनलैंड तो मैंने ये बना रखा है, इसके ऊपर आर्कटिक ओशन है, ठीक। अब कुछ चीज़ें और समझ लो कि जैसे क्या है कि जैसे अगर मैप बना रखा है मैंने, तो आपको कुछ मेजर पार्ट बता देता हूँ, कुछ मेजर लैंड फॉर्म्स बता देता हूँ, जिसका यूज़ करेंगे, जिनके रिस्पेक्टिव से हम बातें करेंगे। जैसे यहाँ पे नदर्न अमेरिका में एक क्या है, माउंटेन है जिसका नाम है रॉकीज़, क्या है, ROCKE, ठीक है, रॉकीज़ है। सदर्न अमेरिका में भी यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में क्या है, एंडीज़ है, ठीक है, एंडीज़ हो गया। इधर क्या है, इधर हो गया हमारा एटलस, ठीक है। इधर एशिया में क्या हो गया, यूरल्स, ठीक है। ये जो पार्ट है ना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का है, वो मैं बताऊंगा बाद में। और इधर क्या है आपका, एल्प्स है, क्या है, एल्प्स। प्लस यहाँ पे आप इसको पहचान रहे होगे, ये हमारा पार्ट है, तो इसको हम पहचान रहे हैं, ये क्या है, हिमालय है, क्या है, हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्या बताया, नॉर्मल छोटे पॉइंट्स नहीं है, मतलब पॉइंट्स तो बड़े हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने देखा रॉकीज़, एंडीज़, एटलस, एल्प्स, यूरल्स, हिमालयाज। तो आप अगर कहीं देखते हो ना, क्वेश्चन आता है कि हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन, क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आप जब देखो कि स्टेटमेंट आ गया कि हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन, अब इसको आपको क्या करना है, बताना है सही है कि नहीं, गलत, सही है गलत है, जो भी है, ठीक है। तो अब ये वर्ड जो आ गया ना, यंग फोल्ड माउंटेन, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये क्या है, हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन क्या है। यही हमारे पास अरावलीज है ऐसे, तो अरावली को हम कहते हैं कि अरावलीज आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन, क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन क्या है। मेरा इसको बताने का मेन रीज़न ये था कि हमें कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझना है, कॉन्सेप्ट्स को ऐसे समझना है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दिया, रॉकीज़, एंडीज़, ठीक है, एटलस, एल्प्स, ठीक है, हिमालय, ये क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है। यूरल्स हो गया, अरावलीज हो गई, ठीक। यहाँ पे आपका एप्लेशियन हो गया, एप्लेशियन हो गया, ठीक। ये क्या हो गई, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। तो अब इसके हमें पता कैसे चलेगा कि कौन यंग है कौन ओल्ड है, इसके लिए हमें पढ़ना है जियोमॉर्फोलॉजी। अब आ गए हम अपने टॉपिक पे कि हमें पढ़ना क्या गया है।
इसके लिए हमें पढ़ना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो ये मेंशन करता है, ये हमें बताता है कि हमारी अर्थ जो है वो कितनी पुरानी है, और जो क्या कहता है, इस पे जो नए फॉर्मेशन हुए हैं वो कैसे हुए हैं। जैसे मैं कहूँ कि दिस इज रिलेटेड टू द टर्सरी पीरियड, ठीक है। टर्सरी पीरियड यानी सीनोजोइक का टर्सरी पीरियड से हिमालय है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ प्री कैम्ब्रियन पीरियड का है, ओल्ड माउंटेन। तो आपको पता ही नहीं है कि प्री कैम्ब्रियन क्या है, टर्सरी क्या है, जुरासिक क्या है, ट्रायसिक क्या है, ठीक है, सीनोजोइक क्या है, ओडोवियन क्या है, डेवोनियन पीरियड क्या है, कुछ नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, वो हम बताएंगे। प्लस दूसरा हमें पढ़ना है एक बिग बैंग थ्योरी। देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लोगों का कहना होता है यार बिग बैंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए, तो बिग बैंग थ्योरी हमें पढ़नी है। प्लस हमें पढ़ना है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लस हमें पढ़ना है सीज फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, स्प्रेडिंग, ठीक है। प्लस हमें पढ़ना है आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़नी है, और कोई अगर थ्योरी बची होगी तो उसको भी मैं मेंशन कर दूंगा, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट है प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं इसको मेंशन कर दूंगा। एक थ्योरी और पढ़ रही है करंट, क्या कहते हैं उसको, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ठीक है। एक मैंने बताया ना कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के साथ हमें एक थ्योरी और पढ़ लेंगे, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ लेंगे, कन्वेक्शनल करंट थियरी, ठीक है, ये हम पढ़ लेंगे। तो देखो ये हमें चीज़ें पढ़नी है, तो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, ये नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट है जो हमें ओरिजिन ही बताएगा कि इंडिया की या पाकिस्तान की या इस कॉन्टिनेंट की या इस ओशन की ओरिजिनी कैसे हुई है, कैसे ये ओरिजिन हुआ है। और इसको ख़त्म करने के बाद हम आएंगे तब लैंड फॉर्म्स में, हम आएंगे इंटरनल ऑफ लैंड्स में, एक्सटर्नल ऑफ लैंड में, इन्वायरमेंट में, तब हम उस पर हम कदम रखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखना है। इसमें छोटा सा एक टॉपिक है बिग बैंग, इसको मैं अभी बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।